गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है 8th क्लास का 14th लेसन चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट। इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। ये हमारे देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं। तो इनके बारे में आज हम लेसन के माध्यम से आपको बताएंगे। भारतवर्ष की अमूल्य निधि खजाना ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, और इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रणीय थे आर्यभट्ट, जिन्होंने दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट, जिन्होंने गणित को एक नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन जो रूढ़िवादी हैं उनका विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले आर्यभट्ट प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन इस प्रस्तुत पाठ में है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्ये पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके, कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति इस प्रकार दृश्यते देखा जाता है ही निश्चय से लोके संसार में। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति, लेकिन इससे ये नहीं ज्ञात होता कि सूर्य गतिशील है। हम सभी जानते हैं कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, लेकिन हमें इससे ये नहीं पता चलता कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल, पृथ्वी चल, कि सूर्य अचल यानी कि जो ना चले और पृथ्वी चलायमान, या स्वकीय अक्षे घूर्णति, स्वकीय मतलब अपने अक्ष पर घूमना। इति इस प्रकार सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। ये अभी तक स्थापित किया हुआ सिद्धांत है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य अचल है, स्थिर है। सिद्धांतो अयम प्राथमेन येन परिवर्तित है। सबसे पहले ये सिद्धांत जिसने परिवर्तित किया स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिरुच्च आर्यभट्ट, कि वो महान गणितज्ञ ज्योतिरुच्च प्रकाशमान आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा, कि इनके सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले क्या प्रसिद्ध था कि पृथ्वी स्थिर है। ये परंपरा जो है ना शुरू से चली आ रही थी, लेकिन इसको जो है प्रत्यादिष्ट मतलब प्रकाशित किया, इस रूढ़िवादी धारणा को जुठलाया कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, कि उन्होंने ये उदाहरण दिया कि जिस तरह से गतिशील नौका में उपविष्ट बैठा हुआ मनुष्य नौका को स्थिर अनुभवति, स्थिर मानता है और अन्य पदार्थों को गतिशील मानता है। एवमेव इसी तरह गतिशीलायाम पृथ्वी, कि पृथ्वी गतिशील है और उस गतिशील पृथ्वी में अवस्थित मानव, स्थित हुआ मानव पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है, और सूर्य आदि ग्रहान गतिशीलान वेति, सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। 476 तमे ख्रिस्ताब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धवा नीति, कि 476 शताब्दी के अंदर आर्यभट्ट का जन्म माना जाता है। ते नैव विरचिते आर्यभट्टियम इति अस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, कि ये जो है कि उनके जन्म के बारे में
कि जो रचा गया ग्रंथ आर्यभट्टियम नामक जो ग्रंथ लिखा गया उसके अंदर ये बताया गया है। ग्रंथो अयम तेन, ये जो ग्रंथ है उनके द्वारा त्रयोविंशतितमे वयसी विरचित है। त्रयोविंशति यानी कि 23 वर्ष की आयु में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था आर्यभट्टियम, और इस ग्रंथ से हमें उनके जन्म के बारे में पता चलता है। ऐतिहासिक स्रोतों अपि ज्ञायते यत्, ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वैधशाला आसीत्, कि पाटलिपुत्र के पास निक्षा मतलब पास, आर्यभट्ट की वैधशाला मतलब जिसे जो हम लैब बोलते हैं जहाँ रिसर्च की जाती है थी। अनेन इदम अनुमीयते, उससे ये अनुमान लगाया जाता है यत् तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र मैव आसीत्, कि उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उनकी जो कर्म भूमि थी वो पाटलिपुत्र में ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, कि आर्यभट्ट का जो योगदान है वो गणित ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, जहाँ संख्याओं का आंकलन गणना महत्वम मतलब महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति सम, आर्यभट्ट जो है वो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ न अस्ति कारणम, कि गणित की जो पद्धति है उसमें आंकलन के आधार पर ही उन्होंने ये प्रतिपादित किया यद की ग्रहणे, कि ग्रहण के समय जो राहु और केतु नाम के जो 2 दानव हैं वो नास्ति कारणम, कारण नहीं है, मतलब राहु केतु नाम के जो दानव कहे जाते हैं ये कारण नहीं है ग्रहण की पद्धति में। तत्र वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। आगे उन्होंने बताया कि सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर भ्रमन्त्या घूमती हुई पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमा पथे, चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोगाद संयोगवश, संयोग से मतलब ये एक संयोग बनता है, ग्रहणम भवति, और उस संयोग को हम ग्रहण कहते हैं। वो संयोग कब बनता है? यदा पृथ्वीया छाया पाते, पृथ्वी की छाया से चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, उसमें बाधा आ जाती है। तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथा उसी तरह पृथ्वी सूर्यो मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य समागतस्य आए हुए चंद्रस्य, चंद्रमा की छाया पातेन, छाया के गिरने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, कि समाज में जो नए विचार आते हैं उनको स्वीकार करने में जो सामान्य जन साधारण लोग होते हैं उन्हें कठिनाई होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्, इसी तरह भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उन्होंने जो सिद्धांत बनाए उनको उपेक्षित किया गया। स पंडिता मान्या नाम उपहास पात्रम जाता है, और वे जो उस समय के प्रसिद्ध पंडित थे उनमें उपहास का पात्र भी बने। पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टि, उनकी जो दृष्टि थी वो कालति गामनी, समय को भी लांघने वाली देखी गई। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन, उनमें, तस्य च और सिद्धांते समाद्र प्रगटित है, मतलब आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांतों को जो है समादर मतलब आदर दिया गया। अस्माद् कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, और इसी कारण से हमारे प्रथम जो उपग्रह थे उनका नाम उन्हीं के नाम के आधार पर आर्यभट्ट किया गया। वस्तुतः वास्तव में
भारतीयया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एक शिखर पुरुष आसीत्। वास्तव में भारत के गणित की परंपरा की और उसके बाद वैज्ञानिक परंपरा की भी वो एक शिखर पुरुष रहे थे। तो ये था हमारा लेसन आर्यभट्ट। आशा करते हैं आपको इस लेसन के माध्यम से उनके बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक अवश्य करें।